इजराइल शनिवार यानी कि 7 अक्टूबर की सुबह पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया जब हमास ने गाजा पट्टी से देश पर हजारों रॉकेट दागे, जबकि 1000 से ज्यादा लड़ाकों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला। जैसे ही वायुसेना ने गाजा में रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला करना शुरू किया, इजरायली सेना ने दक्षिणी समुदायों में छिपे आतंकवादियों के साथ भीषण लड़ाई शुरू कर दी। सोमवार सुबह तक आधिकारिक अनुमान के अनुसार मारे गए इजरायली नागरिकों और सैनिकों की संख्या 700 थी, जो अब बढ़कर 900 से ज्यादा हो गई है। 2011 से 2013 में इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करने वाले सैन्य जनरल याकोव अमिड्रोर ने कहा, ये दक्षिण में खुफिया तंत्र और सैन्य तंत्र की एक बड़ी विफलता है, लेकिन सुव्यवस्थित हमले का पता लगाने में इजरायल की प्रतिष्ठित खुफिया सेवाओं की परिचालन विफलता और इसे रोकने में सेना की असमर्थता के अलावा अब दस्त करने के बाद से गरीब गाजा पट्टी को नियंत्रित किया था। 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के करीबी आतंकवादियों के एक समूह द्वारा बनाया गया इसका चार्टर पूरे फलस्तीनी क्षेत्रों में एक इस्लामी राज्य का आह्वान करता है। शनिवार के हमले से पहले इजरायल ने गाजा आतंकवादियों के साथ 4 युद्ध लड़े थे। इन युद्धों को विनाशकारी हवाई हमलों द्वारा चिन्हित किया गया था, क्योंकि इजरायल ने हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करने की कोशिश की थी, जबकि आतंकवादियों ने सीमा पार रॉकेट की बारिश की थी। इजरायल ने हाल ही में गाजा वासियों के लिए काम और व्यापार परमिट में वृद्धि की थी, जिसमें लगभग 18,500 मजदूर घनी आबादी वाले तटीय इलाके में महत्वपूर्ण आय प्रदान कर रहे थे, जहां लगभग आधी आबादी बेरोजगार है। वहीं पिछले 2 साल में हमास ने इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियानों से परहेज किया, यहाँ तक कि गाजा स्थित एक अन्य इस्लामी सशस्त्र समूह, जिसे इस्लामिक जिहाद के रूप में जाना जाता है, ने अपने स्वयं के हमलों या रॉकेट हमलों की एक श्रृंखला शुरू की।